नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, व्यापार की दुनिया में अक्सर पार्टनरशिप के चलते ढेरों उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वास्तु लिविंग के आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे पार्टनरशिप, बिजनेस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर पार्टनरशिप की बात होती है और पार्टनरशिप कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाती है और कभी एकदम बिजनेस बिखर भी जाता है। वास्तु कंसल्टेंट क्या कहता है? अगर राइट पार्टनर मिलता है तो वास्तु के हिसाब से जैसे राइट डायरेक्शन का बिजनेस होता है और आदमी सक्सेसफुल रहता है, उसी तरीके से म्यूचुअल पार्टनरशिप में हमेशा बेनिफिट ज़्यादा रहता है। जी, तो बिजनेस में जो पार्टनरशिप है, कभी कोई निखर जाता है और कभी कोई बिखर जाता है। जी। क्या कारण होते हैं कि जिनकी वजह से आदमी, मैं पहले बात करूं कि निखर कैसे जाता है, उसके बारे में बताइए। सबसे अच्छी बात यह है कि दो सही पार्टनर यानी कि दो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और अगर वो कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है तो उसका मतलब ये होता है कि पूरे एम्पायर को, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को फ़ायदा होता है। दो काम करने वाले लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वैसे लोग इकट्ठे होकर 1 + 1 11 बनते हैं। सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस पार्टनरशिप को वास्तु के नज़र से देखने के लिए कि यहाँ पे कोई भी बात रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशनशिप के साथ जुड़ी नहीं होती है। वास्तु के हिसाब से जब किसी बिजनेस पार्टनर के बारे में कंसल्टेंट को बताया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसको पूछा जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो दो ब्रदर हो या फैमिली रिलेशनशिप में हो। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कई बार लोग एक अपने फैमिली मेम्बर के साथ काम करने के लिए कोई बिज़नेस का सब्जेक्ट लेकर आते हैं, तो एज ए कंसल्टेंट हम 3 चीज़ों को ख्याल में रखते हैं। सबसे पहली बात कि बिज़नेस का नेचर क्या है, दूसरी बात कि दोनों पार्टनर जो उस बिज़नेस के साथ जुड़ने वाले हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, और तीसरा कि वो बिज़नेस और वो दोनों पार्टनर तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस का नेचर ही उन दोनों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाबी पे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करेगा। तो कई बार आपने लाइफ में ऐसा सुना होगा कि हमने इसके साथ पार्टनरशिप की थी और पार्टनरशिप तो हमें सूट ही नहीं की और इसकी वजह से बिज़नेस में बहुत लॉस हो गया। और कई बार इतना बड़ा लॉस होता है कि आदमी को पूरी लाइफ की शुरुआत नए तरीके से करनी पड़ती है। जी। तो लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाकर आप शादी ब्याह के मामले में अपनी कुंडली मैच करवा के पार्टनरशिप के बारे में जान सकते हो, लेकिन एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको बिजनेस की शुरुआत और दिशा और पोजीशन के साथ साथ सबसे पहले बिजनेस का कॉरपोरेशन बनाने के लिए, अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है तो राइट कॉम्बिनेशन बना के देता है कि भाई दो लॉयर है, एक दूसरे के साथ उनको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो फैमिली मेम्बर ना होते हुए दो दोस्त हो सकते हैं, वो आदमी साइलेंट पार्टनर रहेगा, दोनों एक्टिव पार्टनर रहेंगे, परसेंटेज उनके क्या रहेंगे। तो वास्तु शास्त्र में जब फिजिकल साइड के अलावा ऑन पेपर वास्तु होता है तो ऑन पेपर के लिए कॉरपोरेशन का नाम बनाया जाता है, बिजनेस की कंपनी का नाम डिज़ाइन किया जाता है और साथ में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी देखा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत 100% सक्सेसफुल वास्तु की फॉर्मूला है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो और वास्तु कंसल्टेंट ने अगर आपकी वो पार्टनरशिप की कंपनी डिज़ाइन की है तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी, यही परिस्थिति पल्लवी जी, अगर 2 से अधिक पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो सकता है 6 पार्टनर हो। होटल बिजनेस में अक्सर ऐसा देखा जाता है, रेस्टोरेंट बिजनेस में अक्सर ऐसा देखा जाता है और भी कई इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में देखा जाता है कि 2 से अधिक पार्टनर्स आते हैं। क्या वहाँ पर भी यही कॉम्बिनेशन देखा जाता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर एस कॉरपोरेशन हो, एक आदमी काम करता हो, तो उसको बिजनेस के साथ मिला के देखा जाता है कि नेचर ऑफ बिजनेस और काम करने वाला पर्सन, वो दोनों को एक दूसरे के साथ कितनी रिलेशनशिप बैठती है, क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, सही है या नेगेटिव है, या फिर 5 साल तक बिजनेस चलेगा और वो उसको बंद कर देगा। अगर मल्टीपल पार्टनर हो तो सभी लोगों के पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अमेरिका में आप देखेंगे तो पटेल कम्युनिटी के अंदर और कई तरह की कम्युनिटी के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो होटल मोटल के साथ जुड़े हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ जुड़े हैं, लिकर स्टोर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसमें कई बार एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। कुछ लोग साइलेंट पार्टनर होते हैं, कुछ लोग ऑन पेपर ना होते हुए भी पार्टनर होते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एवरी डे प्रैक्टिस के दौरान जानने को मिलती है कि किस तरह की पार्टनरशिप बनी हुई है।
कई बार गलत पार्टनर के सिलेक्शन से भी बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो वास्तु ये कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हो तो आपके घर की प्रायोरिटीज़, आपके घर की क्या डायरेक्शन ऐसी है जो आपको पार्टनरशिप में सक्सेसफुल बनाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि जो पार्टनर्स के साथ आप काम करते हो उसको सोच समझ के कैसे सिलेक्ट किया जाए, किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किन लोगों के साथ पार्टनरशिप ना करते हुए भी आप उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। तो उसकी एक फॉर्मेट बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं ऑन पेपर वास्तु। तो जब हम सर्विस देते हैं तो बिज़नेस के साथ ये सारी छोटी मोटी बातें, जो भी वास्तु के नियमों के साथ बातें जुड़ी हुई है, उस सब चीज़ को महत्वपूर्ण माना जाता है। जी पल्लवी जी, कॉम्बिनेशन की बात आपने करी तो ये माना जाता है कि जैसे आप ही ने सिखाया कि व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग पर्सनालिटीज़ के होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर। तो जो अलग अलग क्या कॉम्बिनेशंस में यही देखा जाता है कि कौन सी वाटर ग्रुप पर्सनालिटीज़ के लोग हैं जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, या कॉन्ट्रास्ट में कौन कौन से लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर कॉम्बिनेशन ग्रहों के थ्रू बनाया जाता है कि भाई एक आदमी का गुरु स्ट्रॉन्ग है, दूसरे आदमी का गुरु स्ट्रॉन्ग है, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। दोनों लोगों की शनि की पोजीशन वीक है तो वो लोग मिलके साथ काम करेंगे तो दोनों को ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अंदर ग्रह और प्लेनेट के बारे में बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है दिशाओं और एलिमेंट के बारे में बात होती है। तो किसी भी पर्सन को जानने के लिए उसका स्वभाव या उसकी रिलीजन या कोई भी और लिमिटेशन के साथ वास्तु बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब पार्टनरशिप की बात होती है तो सबसे पहले बिज़नेस के नेचर को समझा जाता है कि बिज़नेस के नेचर का एलिमेंट क्या है। वो बिज़नेस वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिज़नेस गैस स्टेशन, लिकर स्टोर, फायर के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिज़नेस ज्वेलरी के साथ यानी कि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, या वो बिज़नेस रियल एस्टेट के साथ यानी कि अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिन तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए बिज़नेस का जो नेचर होता है उसको ध्यान में रखकर उसी के साथ पॉजिटिव या उसी के साथ जुड़े हुए लोगों की अगर पार्टनरशिप होती है, अगर वो एक पर्सन है जिसने बिज़नेस शुरू किया और बाद में वो पार्टनरशिप बनाता है, तो उस वक्त ये देखा जाता है कि सिमिलर कॉरपोरेशन काम करेगा या वो दोनों को मिला के एक नया कॉरपोरेशन बनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बिज़नेस 2013 में शुरू किया, अभी अभी नया बिज़नेस है, 2 साल हुए थे, 2015 में एक दूसरा आदमी आता है, आपने उसके साथ पार्टनरशिप की, चाहे वो ब्रदर हो, कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको अपने कॉरपोरेशन में ऐड कर देता हूँ। तो कॉरपोरेशन नहीं बदलता लेकिन पार्टनर बदल जाते हैं जी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ये लगता है कि ये दोनों मिलके एक सब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते तो वो आदमी अपना कॉरपोरेशन मर्ज करता है और ये भी अपने कॉरपोरेशन के साथ जुड़ता है। तो 2 लोग नहीं मिलते लेकिन 2 कॉरपोरेशन मिलते हैं। जी, जी। तो कई तरह की पार्टनरशिप होती है ऑन पेपर। वास्तुशास्त्र के अंदर परफेक्ट कॉम्बिनेशन को ठीक समझा जाता है कि जिसका एलिमेंट इक्वल हो, ऐसे लोग मिलके एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं पार्टनरशिप, बिजनेस एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।